अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद फातिमा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वी आर गोना डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल या आने वाला वक्त, ठीक है, और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। ये आपको बार बार बताया गया, यानी ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में काम मुकम्मल ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। यानी हम मुस्तकबिल के बारे में बताएंगे कि मुस्तकबिल में या आने वाले वक्त में ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है, जिसमें हम मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं कि मुस्तकबिल में ये काम मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, मुकम्मल हो चुका होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खा चुकी होंगी, ठीक है, या मैं स्कूल चली गई होंगी, जब तुम आओगे या जब तुम आओगी मैं स्कूल चली गई होंगी, ठीक है, मैं कराची पहुंच चुकी होंगी, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, ठीक है, जब तुम आओगे या जब ये होगा, ठीक है। तो ये इस तरह जब फ्यूचर के बारे में बताया जाए कि फ्यूचर में हम ये काम ख़त्म कर चुके होंगे, तो इट्स मीन कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इसकी पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये भी यही आए, जैसे मैंने आपको पीछे परफेक्ट के टेंसेज में बताया कि उसमें कोई इस तरह से भी बता सकता है कि जैसे मैं कराची चली गई होंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई कहे कि मैं कराची जा चुकी होंगी। अगर कोई कहे कि मैं चली गई होंगी, तो इसका भी तो वही मतलब बनता है ना, दोनों का मतलब तो सेम बनता है, बताने का अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है। तो मेन इसमें जो सेंस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मैं मुस्तकबिल में ये काम कर चुकी होंगी, ठीक है। अगर कोई कहे मैं कर चुकी होंगी या मैंने ये काम कर लिया होगा, तो फिर दोनों का मतलब सेम ही बनता है, ठीक है। दोनों फ्यूचर परफेक्ट ही कंसीडर होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आगे कहा मैं खाना खा चुकी होंगी, अगर मैं कहूँ कि मैंने खाना खा लिया होगा जब तुम आओगी, तो ये भी तो, इसका भी तो वही मतलब है ना। तो कोई इस तरह यानी या होगा भी आखिर में आ सकता है या चुका होगा भी आ सकता है, ठीक है। हमने पेंसिल ले ली होगी या हम पेंसिल ले चुके होंगे, तो ले ली होगी यानी एंड पे चूँकि ये छोटी ए और होगी आया है, ठीक है। ये होगी, या होगा, ये होंगे वगैरह आए, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आए, तो इट्स मीन कि ये फ्यूचर परफेक्ट का ही टेंस है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं। बस सेंस इसमें ये होनी चाहिए कि मैं ये फ्यूचर में यानी आने वाले वक्त में मैंने ये काम कर लिया होगा, हम ये काम हो चुका होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हम इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यानी शैल हैव या विल हैव हम इसमें यूज़ करेंगे। अब शैल हैव किसके साथ यूज़ होगा, विल हैव किसके साथ यूज़ होगा, ये मैं अभी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। हमें पीछे भी हमने पढ़ा कि जो आई और वी होता है हम उसके साथ शैल लगाते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही, शी, इट, इवन आई वी के साथ हम विल भी लगा सकते हैं, ठीक है। शैल असल में जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ख़त्म होता जा रहा है, तो आप सबके साथ ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू के साथ विल भी लगा सकते हैं। सो सब्जेक्ट आएगा, देन शैल हैव, देन विल, शैल हैव या विल हैव आएगा, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि इसमें परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होती है, और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स, अच्छा शैल हैव किस में आएगा मैंने बता दिया कि आई वी जब आए तो इट्स मीन कि वहाँ पे शैल हैव हम लगाएंगे, ठीक है। बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सब के साथ अब विल हैव भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे पास है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कल तक अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका हूँगा। अब यहाँ पे चुका हूँगा आया है। अगर वो ये कहे कि मैंने कल तक अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर ली होगी, तो इसका मतलब भी यही बनता है, ठीक है। दोनों तरह से जो है ये फ्यूचर परफेक्ट का ही टेंस होगा। सो इसमें चूँकि लड़का है तो आई आएगा, और इसके साथ हमें पता है कि आई के साथ आप शैल हैव यूज़ करते हैं और विल हैव दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विल हैव सबके साथ यूज़ हो सकता है, तो आई विल हैव या आई शैल हैव, इट्स अप टू यू, जो भी आप यूज़ करना चाहें। मैंने यहाँ विल हैव लिखा है, आई विल हैव। अब हमें पता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, सो मुकम्मल कर चुका, इसकी इंग्लिश डन भी होती है और फिनिश भी होती है, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे फिनिश की, आई विल हैव फिनिश्ड। या अगर डन लिखना है तो डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम डन भी लिख सकते हैं, आई विल हैव डन अपनी असाइनमेंट, मेरी असाइनमेंट यानी माई असाइनमेंट कल तक यानी बाय टुमारो। अच्छा, जो टाइम होता है ना वो हमेशा याद रखें कि वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और एंड में भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो। वो अगले साल तक ग्रेजुएट
हो चुकी होगी, ठीक है, यानी अगले साल या फ्यूचर में वो काम ये मुकम्मल कर चुकी होगी। तो इट्स मीन ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, और चूंकि लड़की है तो शी आएगा और उसके साथ हम विल हैव लगाएंगे। और ग्रेजुएट होना यानी इसकी इंग्लिश ग्रेजुएट है, और चूंकि यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, सो यहाँ पे हम ग्रेजुएटेड लिखेंगे। शी विल हैव ग्रेजुएटेड अगले साल तक यानी बाय नेक्स्ट ईयर। हम तुम्हारे पहुँचने तक म्यूज़ियम देख चुके होंगे। अब हम हैं तो इसकी इंग्लिश वी है, और इसके साथ हमें पता है विल हैव, वी विल हैव। चूँकि शेल हैव भी हम लगा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे शेल हैव लिखें चाहे विल हैव लिखें। वी विल हैव म्यूज़ियम देखना, ठीक है, यानी ये विज़िट करना, ठीक है, तो विज़िट की थर्ड फॉर्म है विजिटेड। वी विल हैव विजिटेड द म्यूज़ियम तुम्हारे पहुँचने तक, ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी बाय द टाइम यू अराइव। बाय द टाइम यानी पहुँचने तक यू अराइव तुम्हारे पहुँचने, बाय द टाइम तक यू अराइव तुम्हारे पहुँचने यानी तुम्हारे पहुँचने तक। बाय द टाइम यू अराइव यानी जब तक तुम पहुँचते हो, ठीक है, जब तक तुम पहुँचते हो हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे बाय द टाइम यू विल अराइव, ठीक है, इस तरह 2 बार विल आप यूज़ नहीं करते एक सेंटेंस में। सो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लेंगे, यानी जब तक तुम पहुँचते हो हम म्यूज़ियम देख चुके होंगे, ठीक है। सो बाय द टाइम यू अराइव वो अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके होंगे। अब वो की इंग्लिश दे है, दे विल हैव, मुकम्मल करना कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अगले हफ्ते तक बाय नेक्स्ट वीक। अगर मैं कहूँ कल तक तो बाय टुमारो, ठीक है, अगर अगले साल तक तो बाय नेक्स्ट ईयर। बाय लगा के आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगले हफ्ते तक बाय नेक्स्ट वीक। वो हमारे घर पहुँचने तक खाना पका चुका होगा। ही विल हैव, अब खाना पकाना की इंग्लिश कुक होती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी यानी कुक्ड। ही विल हैव कुक्ड, अच्छा यहाँ पे फूड भी हो सकती है, ठीक है, कुक्ड। यहाँ पे डिनर है चूँकि रात का खाना है, ठीक है। ही विल हैव कुक्ड डिनर बाय द टाइम वी गेट होम, ठीक है, हमारे घर पहुँचने तक, बाय द टाइम वी गेट होम। अगेन यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे वी विल गेट होम, ठीक है, क्योंकि इस तरह सेंटेंस में 2 बार विल यूज़ नहीं कर सकते। सो बाय द टाइम यानी जब तक वी गेट होम हम घर पहुँचते हैं। सो ही विल हैव कुक्ड डिनर बाय द टाइम वी गेट होम। सिंपली स्टूडेंट्स, इनके अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हो तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें नोट लगाना है और बाकी सारे सेंटेंस वैसे ही रहेंगे। उसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। सो मैं कल तक अपना असाइनमेंट मुकम्मल नहीं कर चुका हूँगा, या मैंने कल तक अपना असाइनमेंट मुकम्मल नहीं किया होगा, ठीक है, या होगा भी आए तो भी ठीक है, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें चुका चुकी ही आए, उसमें या होगा, ये होंगे, ये होंगे वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। सो मैं कल तक अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर लिया होगा या कर चुका होगा, नहीं कर चुका होगा क्योंकि नेगेटिव का है। सो सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, जस्ट नोट लगाएंगे आए। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि जब 2 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो फिर हम पहला जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद हम नोट लगाते हैं, ठीक है। सो पहले विल आएगा तो फिर विल के बाद हम नोट लगाएंगे और फिर हैव लगाएंगे, ठीक है। सो आई विल नॉट हैव, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, यानी फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो। वो अगले साल तक ग्रेजुएट नहीं हो चुकी होगी, सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, जस्ट हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना। सो शी विल नॉट हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर। हम तुम्हारे पहुंचने तक म्यूज़ियम नहीं देख चुके होंगे। वी विल नॉट हैव विजिटेड द म्यूज़ियम बाय द टाइम यू अराइव। वो अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। सिंपली उसी तरह हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। वो हमारे घर पहुंचने तक खाना नहीं पका चुका होगा। ही विल नॉट हैव कुक्ड डिनर बाय द टाइम वी गेट होम। अब स्टूडेंट्स, अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो हमें पता है कि हम नोट को ख़त्म कर देंगे और हम जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है स्टूडेंट्स, पहला हेल्पिंग वर्ब उसको उठा के हम स्टार्ट में ले जाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब, यानी 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसमें। तो पहला हेल्पिंग वर्ब उठा के हम स्टार्ट में ले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब आएगा। नोट को तो ऑब्वियसली हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो क्या मैं कल तक अपना असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका हूँगा? सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, जस्ट हमने विल को शुरू में ले गए, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब को, और देन सब्जेक्ट विल, आई, हैव, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। क्या वो अगले साल तक ग्रेजुएट हो चुकी होगी? सिमिलरली विल स्टार्ट में आ जाएगा, देन शी, और देन हैव, और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। क्या हम तुम्हारे पहुंचने तक म्यूज़ियम देख चुके होंगे? विल
वी हैव विजिटेड द म्यूज़ियम बाय द टाइम यू अराइव। क्या वो अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके होंगे। इसी तरह हम स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब ले जाएंगे जो पहला है, विल दे हैव completed the project by next week। क्या वो हमारे घर पहुंचने तक खाना पका चुका होगा। Will he have cooked dinner by the time we get home। So students, this is how we can easily make their negative and interrogative as well। Students, वही वाली बात कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अगले टेंसेज आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एनीवे स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो कमिंग टूवर्ड्स टुडेज असाइनमेंट, सो ये सिंपल सी असाइनमेंट है जिसको सब ज़रूर सबमिट करवाएं। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है जिसको मैं और मेरी टीम इवेलुएट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिल